हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका विषय हिंदी है तो ये जो सीरीज़ है वो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है रीतिकाल के प्रमुख कवि। रीतिकाल के प्रमुख कवियों को लेकर के ये आज मेरी दूसरी क्लास है। इससे पहले की जो पहली क्लास थी उसमें हमने रीतिकाल के प्रमुख कवियों को शुरू किया था, जिसमें मैंने बिहारी को, केशव दास को, भूषण को, इन तीन प्रमुख कवियों को मैंने पढ़ा दिया है। तो आज जो है हम उनसे आगे के जो प्रमुख कवि रहे हैं उनके विषय में जानेंगे। तो अब हमारे जो कवि आएंगे प्रमुख कवि वो है देव कवि, या जिनको देव दत्त के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म था वो 1673 ईस्वी माना गया है और इनकी जो मृत्यु है वो 1767 ईस्वी में हुई थी। अगर हम इनके जन्म स्थान के विषय में कहें तो इनका जो जन्म स्थान है वो इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। इनकी जो पहली जो रचना है वो है भाव विलास, जिसका रचना काल कितना माना गया है, तो इसका रचना काल 1679 ईस्वी का माना गया है। इस रचना के विषय में हम जान लेते हैं कि इस रचना में क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन से विशेष तथ्य है। तो ये जो रचना है इन्होंने 16 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने क्या की थी, लिखी थी। इस रचना की इन्होंने रचना की थी, किसने, देव कवि ने। तो ये जो भाव विलास रचना है वो देव कवि की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, जिसको इन्होंने 16 वर्ष की आयु में रचित किया था। इस रचना में क्या क्या है, तो इस रचना में श्रृंगार रस है, नायक नायिका भेद है एवं 39 प्रकार के अलंकारों का विवेचन इस रचना के अंतर्गत देव कवि ने किया है। यह रचना इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के सानिध्य में रह करके की थी। जब ये औरंगजेब के जो पुत्र थे, कौन, आजम शाह, जब उनके आश्रय में रहते थे तब इन्होंने ये इस रचना की क्या की थी, रचना की थी। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगली जो इनकी रचना प्राप्त होती है वो है अष्टयाम। इस अष्टयाम रचना में क्या है, तो इस अष्टयाम रचना में देव कवि ने दिन के 8 पहरों के माध्यम से नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन इस रचना के अंतर्गत किया है। उसके बाद कुशल विलास रचना इनकी प्राप्त होती है। इस रचना में इन्होंने क्या कहा है, तो इस रचना में इन्होंने फफूंद नरेश राजा कुशल सिंह के आश्रय में यह रह करके ये रचना की थी। तो जो कुशल विलास रचना है इनकी, तो यह जो रचना है इन्होंने फफूंद नरेश राजा कुशल शाह के आश्रय में रह करके ये रचना इन्होंने की थी। ये कुशल विलास है। कुशल विलास जो रचना है ये कुशल सिंह के आश्रय में रह करके इन्होंने की है। अगर हम इनकी अगली रचना के विषय में बात करें तो अगली जो रचना है इनकी कुशल विलास है। तो ये जो रचना है इन्होंने, जो राजा कुशल विलास थे, ये जो रचना है कुशल विलास रचना देव कवि ने राजा कुशल सिंह के आश्रय में रह करके इस रचना को लिखा था। ये कुशल सिंह है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। कुशल सिंह के आश्रय में जब ये देव कवि कुशल सिंह के आश्रय में रहते थे, उनके पास रहते थे, उनके महल में रहते थे, तब इन्होंने इस रचना की रचना की थी। अब है भवानी विलास रचना। भवानी विलास रचना इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में रह करके इस रचना को लिखा था। और ये जो रचना है वो रस विषयक रचना मानी जाती है। कौन सी, भवानी विलास। भवानी विलास जो रचना है वो कैसी रचना मानी जाएगी, रस विषयक रचना मानी जाएगी, जिसको इन्होंने किसके आश्रय में लिखा था, भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में इन्होंने इसको लिखा था। उसके बाद जो है अगली रचना जो हमें प्राप्त होती है, तो इनकी जो प्रमुख और
रचना अगर हम कहें तो वो कौन सी है, प्रेमचंद्रिका रचना है। और ये रचना इन्होंने उद्योत सिंह के आश्रय में रह करके लिखी थी। उसके बाद है रसविलास रचना। जो रसविलास रचना है वो राजा भोगीलाल के आश्रय में रह करके देव कवि ने लिखी है। सुजान विनोद, इनकी एक रचना और प्राप्त होती है जो राजा सुजान मणि के आश्रय में रचित की थी इन्होंने। और देवचरित, देवचरित रचना क्या है, देवचरित रचना में भगवान जो कृष्ण है उसके जीवन के चरित्र का वर्णन इस रचना के अंतर्गत इन्होंने किया है। शब्द रसायन या काव्य रसायन एक रचना और प्राप्त होती है। इस रचना में क्या है कि इस रचना में विविध साहित्यिक जो तत्व है उसका विवेचन किया है। उसके बाद हम आगे की रचनाओं के विषय में बात करें तो इनकी अगली रचना देव शतक प्राप्त होती है। तो ये जो देव शतक रचना है, इस रचना में इन्होंने आध्यात्म ज्ञान से संबंधित ये रचना प्राप्त होती है। कौन सी, देव शतक रचना देव कवि की अध्यात्म ज्ञान से प्राप्त रचना मानी जाती है। उसके बाद है सुख सागर तरंग। तो सुख सागर तरंग रचना में क्या क्या है तो इसके विषय में भी हम देख लेते हैं कि देव कवि की यह रचना अंग भेदी संबंधी काव्य रचना मानी जाती है। कैसी रचना मानी जाती है, अंग भेद संबंधी काव्य रचना मानी जाती है। इस रचना में इनके द्वारा विविध प्रकार के कवित्वों का संग्रह भी किया गया है। किसमें, सुख सागर जो तरंग रचना है देव कवि की, उसमें इन्होंने विविध प्रकार के कवित्वों का संग्रह किया है। देव माया प्रपंच जो ये रचना है ये कृष्ण मिश्र द्वारा रचित, कौन सी रचना, प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है, उसकी काव्यक शैली पर आधारित ये रचना मानी जाती है। तो अब हम आगे देखें। उसके बाद अगली रचना कौन सी है तो देव कवि की अगली रचना है राग रत्नाकर। तो इस रचना में क्या विशेषता है तो ये रचना जो है संगीत शास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। कौन सी, राग रत्नाकर रचना। फिर उसके बाद है जाति विलास। जाति विलास रचना में क्या है तो जाति विलास रचना में देव कवि ने नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इस रचना में इन्होंने अलग अलग प्रदेशों की जो अलग अलग जातियां हैं उनकी स्त्रियों का मनोहारी वर्णन इसमें किया है। किसमें, जाति विलास रचना में। अगली रचना जो है प्रेम तरंग रचना। इस रचना में भी नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस का वर्णन देव कवि ने किया है। अब जो हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं तथ्य वो देव कवि की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में हमने पढ़ा और ये भी जाना कि जो देव कवि अनेक राजाओं के आश्रय में रहे हैं। उसके बाद देव कवि से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो चलिए इसके विषय में भी हम देख लेते हैं कि जो देव कवि है वो हिंदी रीतिकालीन कवियों में सबसे अक्खड़ स्वभाव के कवि माने जाते हैं। इस स्वभाव के कारण इनको अनेक आश्रयदाताओं के पास में रहना पड़ा था। किस प्रवृत्ति के कारण, अक्खड़ स्वभाव की प्रवृत्ति के कारण इनको अनेक राजाओं के आश्रय में रहना पड़ा था। ये रीतिकालीन जो कवि हैं अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रकट करने वाले कवि माने जाते। कौन, देव कवि। रस शास्त्र का जब इन्होंने विवेचन किया है उस समय पर इन्होंने क्या किया, एक छल नामक संचारी भाव का क्या किया, उत्पादन किया, प्रतिपादन किया। संस्कृत के आचार्य कौन, भोजराज की तरह इन्होंने भी एकमात्र श्रृंगार रस को ही क्या किया है, एक रस के रूप में मान्यता प्रदान की है। अपनी भवानी विलास रचना में इन्होंने एक जगह लिखा भी है कि भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। अगले तथ्य की अगर हम बात करें तो जो शब्द शक्ति है उसका विवेचन करते हुए, उसका वर्णन करते हुए देव कवि ने अभिधा शब्द शक्ति से युक्त जो काव्य है उसी को ही उत्तम काव्य माना है। और इसको इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से भी स्पष्ट कहा है। तो वो कौन सी पंक्ति है उसको देख लेते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजन रस विरस उल्टी कहत परवीन। तो इसके माध्यम से इन्होंने क्या कहा है, शब्द शक्ति को ही उत्तम काव्य माना है। शब्द शक्ति से युक्त काव्य को ही उत्तम काव्य माना है। इनकी रचनाओं में दोहराव की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। किसकी, देव कवि की रचनाओं में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो देव कवि है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, स्वामी हित हरिवंश। तो उसके ये अनुयायी माने जाते हैं। कौन, देव कवि माने जाते हैं। ये किसने माना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना है।
उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगले कवि जो हमारे आएंगे वो है घनानंद। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा, तो वो कौन थे? वो देव कवि थे, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। अगले हमारे जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं वो है घनानंद। तो इसके जन्म समय के बारे में, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। यानी कि घनानंद का जो जन्म है वो 1673 ईस्वी माना गया है और इनकी जो मृत्यु है वो 1760 ईस्वी में हुई थी। इनके जो आश्रयदाता थे वो कौन थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, इनके आश्रय में ये रहा करते थे। और इनके आश्रय में जो घनानंद है वो किसके पद पर थे? मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनके विषय में हम देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सुजान सागर, विरह लीला, रस केलीवली, सुजान हित, वियोग वेली, इशक लता, घनानंद कवित और प्रीति पावस। ये इनकी क्या है? घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अब घनानंद के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जो घनानंद है वो रीति काल के जो रीति मुक्तक काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? घनानंद माने जाते हैं। जैसे अभी हमने जो पिछली हमारी वीडियो रही, अब पिछली हमारी जो क्लास रही उसमें हमने रीतिकाल के जो कवि थे उनके वर्गीकरण के विषय में हमने पढ़ा था कि रीतिकाल के जो कवि थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्तक। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे जो ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देख ले। तो ये जो घनानंद कवि हैं ये रीति मुक्तक काव्य धारा के क्या माने जाते हैं? प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये दिल्ली की सुजान नामक एक वेश्या थी जिससे ये प्रेम करते थे। सुजान के प्रेम के कारण ही इनको दिल्ली दरबार से क्या किया गया? निष्कासित होना पड़ा था। दिल्ली दरबार से निष्कासित होने के बाद इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करी और अपना शेष जीवन जो है कृष्ण भक्ति में ही क्या किया? व्यतीत कर दिया। इनकी रचनाओं में प्रयुक्त जो सुजान शब्द है वो सलिष्ट शब्द माना जाता है। इस शब्द को कृष्ण एवं सुजान वैसा दोनों के अर्थ में ही इसको ग्रहण किया जाता है। किसको? सुजान शब्द को। उसके बाद अगर हम आगे और देखें, जो इनके काव्य में यानी कि किसके काव्य में? घनानंद के जो काव्य में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता हमें प्राप्त होती है। वियोग श्रृंगार की प्रधानता होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये जो नाम है वो याद रखना, ये महत्वपूर्ण अगर हम कहें तो हमारी लाइन बनती है कि वियोग श्रृंगार की प्रधानता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्ति माला एवं प्रेम की यातना यानी कि पीर का कवि भी कह करके पुकारा है। फिर रामधारी सिंह दिनकर ने इनके वियोग की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। तो ये पंक्ति किसने कही है? ये जो पंक्ति है वो रामधारी सिंह दिनकर ने कही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनकी समस्त रचनाओं का एक जगह पे क्या किया? संकलन किया है और उसको घनानंद ग्रंथावली या घन आनंद कवित के नाम से क्या किया है? संकलित किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी रचनाओं में मुख्यतः निम्नलिखित 5 विशेषताएं प्राप्त होती है। तो ये किसने माना है? कि ये डॉक्टर बच्चन ने माना है कि जो घनानंद की जो रचनाएं हैं उसमें 5 प्रकार की विशेषताएं प्राप्त होती है। तो वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए उसको जान लेते हैं। तो पहली जो रचना विशेषता अगर हम कहें तो पहली जो विशेषता है वो गहरी रागात्मिकता वृत्ति है। दूसरी ब्रज भाषा की प्रवीणता। तीसरी भावना भेद की पहचान। चौथा सौंदर्य भेद की अभिज्ञता। 5वां स्वच्छंद जीवन की अभिव्यक्ति। तो ये 5 प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो घनानंद की रचनाओं में प्राप्त होती है। ये किसने माना है? ये डॉक्टर बच्चन ने माना है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं। तो ये जो पंक्ति है ये घनानंद की महत्वपूर्ण पंक्ति मानी जाती है। तो यानी कि क्या? अति सुधो स्नेह को मार्ग है यानी कि प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत ही सीधा साधा है जहाँ पर सयानापन यानी कि छल कपट का कोई भी स्थान नहीं है। ये किसने कहा है? ये घनानंद ने कहा है। उसके बाद जो हमारे अगले प्रमुख कवि आते हैं वो है चिंतामणि त्रिपाठी।
इनका जो जन्म है वो 1609 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1685 ईस्वी मानी गई है। अगर इनके जन्म स्थान के विषय में अगर हम कहें तो चिंतामणि का जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के कोंडा जनाहाबाद में हुआ था। राजा हमीर के कहने पर ये तकवापुर में आकर के बस गए थे। उसके बाद अगर हम इनकी रचनाओं के विषय में और महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अगर हम कहें तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो उसमें 9 जो इनके कुल 9 ग्रंथ स्वीकार किए हैं। तो वो 9 ग्रंथ कौन कौन से हैं? कवि कुल वल्लैतरु, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार पिंगल, कवित विचार, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश और रामायणी, ये जो है चिंतामणि के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। अब हम आगे अगर बात करें अन्य विशेष तथ्य, तो जो चिंतामणि है उनके विषय में भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जान लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? चिंतामणि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चिंतामणि। किसके अनुसार माने जाते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो चिंतामणि है वो रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी जो रचना है कवि कल्पतरु, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में इन्होंने संस्कृत के जो कवि थे कौन? मम्मट, उनके द्वारा रचित काव्य प्रकाश रचना के आधार पर काव्य के जो विविध अंग हैं उनका विवेचन किया गया है। श्रृंगार मंजरी जो रचना है वो चिंतामणि की नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। अपनी रचनाओं में इन्होंने अपना नाम क्या रखा है? मणिमाल लिखा, यानी कि मणिमाल नाम से इन्होंने अपनी रचनाओं की रचना की है। ये भोसला नरेश राजा मकरंद शाह के आश्रित या दरबारी कवि माने जाते थे। कौन? चिंतामणि। तो चिंतामणि के आश्रयदाता कौन थे? तो चिंतामणि के आश्रयदाता भोसला नरेश राजा मकरंद शाह माने जाते हैं। अगले हमारे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो है भिखारी दास। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम इनके जन्म स्थान के बारे में कहें तो इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ट्योंगा नामक गांव में हुआ था। और भिखारी दास का जो काव्य काल है वो हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहा था। यानी कि जो भिखारी दास है उन्होंने हिंदूपति सिंह के आश्रय में रह करके अपनी रचनाओं को लिखा था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो उनके विषय में अगर हम कहें तो भिखारी दास के कुल जो है 7 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय जो रचना है वो हिंदी साहित्य जगत की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। तो कौन सी रचना? काव्य निर्णय। रचना कैसी है? वो साहित्य काव्य शास्त्र की जो है लोकप्रिय रचना मानी जाती है। इस रचना में लक्षण ग्रंथों के प्रयोग के साथ साथ काव्य रस, छंद अलंकार, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष एवं जो शब्द शक्तियाँ हैं उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो किसके अंतर्गत? काव्य निर्णय जो रचना है उसके अंतर्गत किया गया है। किस किस का वर्णन किया गया है? तो उसके अंतर्गत लक्षण ग्रंथों का प्रयोग करने के साथ साथ काव्य रस, छंद अलंकार, काव्य रीति, काव्य दोष, काव्य गुण, शब्द शक्ति, इन सब का क्या है? विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हम अगले जो और ग्रंथ हैं किसके? भिखारी दास के, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोरणव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश। तो ये जो है भिखारी दास के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो माने जाते हैं। तो जो इनकी अमर प्रकाश रचना है उसमें इन्होंने संस्कृत के रचित अमर कोश रचना का क्या किया है? हिंदी अनुवाद किया है। अगले जो हमारे कवि आते हैं तो वो है पद्माकर। तो पद्माकर कवि की रचनाओं के विषय में, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में भी हम जान लेते हैं कि वो क्या हैं। तो पद्माकर का जो जन्म हुआ था वो 1753 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के सागर में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पूर्वज थे वो तेलांग ब्राह्मण थे। इनके जो पिता हैं उनका नाम मोहनलाल भट्ट था। और इनके आश्रयदाता कौन थे? तो इनके जो आश्रयदाता है वो बुंदेलखंड के राजा अर्जुन सिंह, बांदा के सेना नायक अनूप गिरी, सतारा के राजा रघुनाथ राव, जयपुर के राजा प्रताप सिंह व इनके पुत्र जगत सिंह,
ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिंधानिया आदि जो है इनके आश्रयदाता है। तो इस प्रकार से जो पद्माकर कवि है वो भी अनेक राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि हैं और उनसे इन्होंने क्या है अनेक पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगर हम इनके आगे के बारे में जाने तो प्रमुख रचनाओं में है हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अश्वमेघ और अली जहाँ प्रकाश और हितोपदेश। तो ये पद्माकर की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आगे अगर विशेष तथ्यों की बात करें तो पद्माकर से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। कि जो पद्माकर हैं वो जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के आश्रय के में रहने वाले कवि माने जाते हैं। महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा इनको कवि शिरोमणि की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसको, पद्माकर को शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी, तो वो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा इनको प्राप्त हुई थी। जगत विनोद इनकी जो है सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कौन सी रचना मानी जाती है, तो जगत विनोद जो रचना है वो पद्माकर की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। यह रचना इन्होंने महाराज जगत सिंह के आश्रय में रह करके उनकी प्रशंसा में ये रचना लिखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी साहित्य में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले, कौन से ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो किसने माना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगले जो हमारे कवि हैं वो है मतीराम। तो इनके जन्म के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1617 ईस्वी में हुआ था और मतीराम की जो मृत्यु है वो 1701 ईस्वी में हुई थी। इनके जन्म स्थान के विषय में अगर हम कहें तो मतीराम का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित तकवापुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। इनके आश्रयदाता कौन कौन थे, यानी कि किन किन के राजाओं के आश्रय में रहे थे, तो मतीराम जहांगीर, बूंदी के राजा राव भाव सिंह हाड़ा, कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद्र और बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह, इन राजाओं के आश्रय में ये रहे थे। अब मतीराम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है ललित ललाम, जिसका रचना काल 1659 ईस्वी है। उसके बाद है रसराज, जिसका रचना काल है 1663 ईस्वी। अलंकार पंचाशिका, इसका रचना काल है 1690 ईस्वी। उसके बाद है वृत्त कौमुदी, 1701 ईस्वी में इसको लिखा गया था। उसके बाद है मतीराम सतसई, साहित्य सार, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार और छंदसार संग्रह। तो ये जो है मतीराम की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अब मतीराम के विषय में अन्य जो विशेष तथ्य हैं, यानी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उनको हम जान लेते हैं। कि देव कवि की तरह मतीराम भी जो है वो अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे थे। क्या है, क्यों, क्योंकि ये गुस्सेल प्रवृत्ति के कवि थे, जिसके कारण इनको अनेक राजाओं के आश्रय में रहना पड़ा था। अपनी रचनाओं में इन्होंने श्रृंगार रस का अधिक वर्णन किया है, जिसके कारण इनको श्रृंगार निष्ठ कवि भी कहा जाता है। किसको, मतीराम को। ये श्रृंगार रस प्रिय कवि भी माने जाते हैं। ललित ललाम इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना मानी जाती है। किसकी, मतीराम की। इस रचना में इन्होंने अप्पय दीक्षित द्वारा रचित कुवल्यानंद के आधार पर लगभग 100 अलंकारों का इसमें क्या किया है, वर्णन किया है। किसमें, ललित ललाम जो रचना है उसके अंतर्गत। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, ये जो है मतीराम का सबसे प्रसिद्ध जो पद है वो माना जाता है। किसका, मतीराम का सबसे प्रसिद्ध जो पद है वो माना जाएगा। कौन सा, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनी चारु गोराई। तो ये जो पद है इसको भी हम याद रखेंगे, क्योंकि ये पद भी अक्सर जो परीक्षा में पूछा जाता है। अगले जो हमारे कवि हैं वो है कुमार मणि।
तो इनके विषय में भी चलो हम जान लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? रसी रंजन और रसिक रसाल, ये जो है कुमार मणि की जो है प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कुमार मणि की जो रसिक रंजन रचना है वो संस्कृत की सूक्तियों का संकलन करके उनका हिंदी में अनुवाद इसके अंतर्गत किया गया। किसमें? रसिक रंजन रचना में। फिर है रसिक रसाल जो रचना है, इसमें इन्होंने साहित्य के जो विविध तत्व है उसका वर्णन इन्होंने किया है। ये हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम ध्वनि रसवादी आचार्य माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? तो कुमार मणि माने जाते हैं। अगले जो हमारे कवि आएंगे वो है कुलपति मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस रहस्य, जिसका रचना काल 1670 ईस्वी है। दूसरी रचना है संग्राम सार, मुक्ति तरंगणी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका और नक्शिक। तो ये जो है कुलपति मिश्र की जो है प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अब कुलपति मिश्र के विषय में अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, जो कुलपति मिश्र हैं वो जयपुर के महाराज राम सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि थे। इनकी जो संग्राम सार रचना है वो संस्कृत में वेद व्यास द्वारा रचित जो महाभारत रचना है उसके द्रोण पर्व का इसमें क्या किया गया है? हिंदी अनुवाद किया गया है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका जो इनकी रचना है वो संस्कृत में रचित जो दुर्गा सप्तशती है उसका इसमें क्या किया गया है? हिंदी में अनुवाद किया गया है। जन श्रुतियों के अनुसार ये बिहारी के क्या माने जाते थे? ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कुलपति मिश्र माने जाते हैं। अगले जो कवि हैं वो है रसलीन। तो रसलीन कवि के विषय में भी हम जान लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाओं के विषय में अगर हम कहें तो पहली रचना है इनकी अंग दर्पण, जिसका रचना काल 1733 ईस्वी स्वीकार किया गया है। और इसकी दूसरी प्रमुख रचना है रस प्रबोध, जिसका रचना काल 1741 ईस्वी है। महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अगर मैं कहूँ तो रसलीन का जो वास्तविक नाम था वो सैयद गुलाम नबी था। ये कवि होने के साथ साथ एक अच्छे संगीतज्ञ, तीरंदाज और घुड़सवार भी थे। राम चितौनी नामक किसी युद्ध में लड़ते लड़ते इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध पद कौन सा माना गया है? तो अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियंत मरंत झुकी झुकी परंत जे चितवन एक बार। तो ये जो पद है ये रसलीन के द्वारा लिखा हुआ सबसे प्रसिद्ध पद माना जाता है। अगले जो हमारे कवि हैं तो वो है दुल्ह कवि। तो दुल्ह कवि की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है कवि कुल कंठाभरण। तो इसके विषय में भी हम जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कौन से हैं? तो जो कवि कुल कंठाभरण रचना है वो अस्त्र शास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। इस रचना में कितने पद लिखे गए हैं? तो इस रचना में कुल 85 पद लिखे गए हैं, जिसमें 115 अलंकारों का क्या किया गया है? वर्णन किया है। किसी समीक्षक ने दुल्ह कवि की प्रशंसा करते हुए जो पद लिखा था वो कौन सा था? और बराती सकल कवि दुल्ह दुल्ह राय। तो ये जो है किसी समीक्षक ने इनकी प्रशंसा करते हुए ये पद लिखा था। अगले जो कवि हैं वो है ठाकुर कवि। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें दो प्राप्त होती हैं, ठाकुर ठकस और दूसरी है ठाकुर शतक। तो जो ठाकुर ठकस रचना ये सर्वप्रथम इसका जो संपादन है वो किसने किया था? लाला भगवान दीन ने इसका संपादन किया था। किस रचना का? जो ठाकुर कवि है उसकी जो रचना है ठाकुर ठकस, उसका संपादन करने वाले जो कवि हैं या जो आचार्य हैं वो कौन से हैं? तो लाला भगवान दीन है जिन्होंने सर्वप्रथम इसका संपादन किया था। उसके बाद हमारे जो अगले कवि आएंगे वो है सेनापति। तो इस सेनापति का जो जन्म है वो 1589 से में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर ये सेनापति की प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। तो इन रचनाओं के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है तो उनको भी हम देख लेते हैं। जो कवित रत्नाकर जो है वो सेनापति की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में इन्होंने 394 पद लिखे हैं तथा इस रचना को 5 तरंगों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य में इनको षड ऋतु वर्णन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। किसको? सेनापति को।
कुछ समीक्षकों के अनुसार संस्कृत की प्रसिद्धि वैयाकरण नागेश भट्ट ने भी हिंदी में सेनापति नाम से क्या किया था, लेखन कार्य किया था। अगर हम अब आगे देखें तो अगले जो हमारे कवि हैं वो है बोधा। इनकी हमें दो महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त होती हैं, तो वो कौन कौन सी है, एक है ईशकनामा और एक है विरह वारिस। अगर हम बोधा के विषय में अगर हम कहें तो जो बोधा है उनका जो वास्तविक नाम था वो था बुद्धिसेन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जो थे बेधड़क और निसंकोच होकर अपनी बात कहने वाले कवि माने जाते हैं। तो कौन है वो, बोधा है। किसके अनुसार माना गया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है। उसके बाद हमारे जो अगले कवि हैं वो है द्विजदेव। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका सौरभ और कल्पद्रुम। तो ये द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। द्विजदेव का जो वास्तविक नाम था तो वो था महाराज मानसिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी साहित्य में अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। तो किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि जो द्विजदेव थे वो अंतिम श्रृंगारी कवि थे। उसके बाद अगर हम अगले कवि के बारे में कहें तो अगले जो कवि हैं वो है ग्वाल कवि। इनका जो जन्म हुआ था वो था 1802 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1867 ईस्वी में हुई थी। ग्वाल कवि के जो महत्वपूर्ण 14 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें से कुछ रचनाएं हैं वो हैं जान लेते हैं, जैसे रसिकानंद, साहित्यानंद और रसरंग, अलंकार भर्म भंजन, दूषण दर्पण और प्रस्तार प्रकाश। तो ये इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें प्राप्त होती है। और जो ग्वाल कवि हैं वो रीतिकाल के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना जो रीतिकाल का विषय था उसको पूर्ण कर लिया है। अब रीतिकाल के अंतर्गत हमने जो है रीतिकाल क्या है, रीतिकालीन जो साहित्य है उसके उदय के क्या कारण थे, रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण के विषय में हमने पढ़ा, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि थे वो कौन कौन थे उनके विषय में हमने पढ़ा, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में हमने पढ़ा, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और उन रचनाओं में किस किस का वर्णन किया, इन सब के बारे में हमने जाना है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो वो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या मेरा इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।